जय हिंद साथियों, मैं कमांडो युवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये दुर्भाग्य है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में भारतीय सेना अपनी भर्तियां नहीं कर पा रही है। तो जैसे ही सब वैक्सीनेशन हो जाएगा 2 महीने के बाद में शायद भारतीय सेना की भर्तियां वापस शुरू हो जाएगी। तो जो मेरे युवा साथी सेना की तैयारी कर रहे हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि वक्त और हालात देखकर अपना फिजिकल मेंटेन रखें और एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। हम लोग समय समय पर इस तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं जो एक मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के बच्चे को तैयारी करने में आसानी होती है, कम पैसे में अच्छे रिसोर्सेस उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। इसी दौर में जब बच्चा सुबह और शाम दोनों समय फिजिकल करता है या भारतीय सेना का भावी नौजवान जब फिजिकल की तैयारी करता है तो उसको एक अच्छी डाइट की जानकारी ना होने की वजह से वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता जो वास्तव में आना चाहिए। और एक समस्या ये भी है कि हम उतनी अच्छी डाइट एफर्ट नहीं कर पा रहे जितनी अच्छी लोग बाग बोलते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो हैं जिनको देख के उसको एफर्ट करना, उसको खरीद पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो हम आज आपके लिए एक अपने बजट के अनुसार की डाइट का प्लान लेके आए हैं। तो जो बच्चा सुबह शाम फिजिकल की तैयारी करता है वो जैसा आपको बताएंगे उस तरह की डाइट का पालन करें और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं पिछले 17-18 वर्ष से इस डाइट का पालन कर रहा हूं और अपनी 18 वर्ष की सैन्य सेवा इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स में कंप्लीट करके आया हूं। आज भी स्वस्थ हूं और बच्चों के साथ में रनिंग करता हूं। तो आप इस डाइट का पालन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूंगा जो मैं पालन कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप गर्मियों में कम से कम 8 लीटर पानी पिएं। आप जानते हैं अगर एक धावक 15 से 20 किलोमीटर दौड़ करता है तो 1 लीटर पानी उसके पाँव से निकल जाता है। इस तरह से सुबह शाम 2 लीटर तो उसके केवल पाँव से पानी निकल जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पानी की मात्रा कम ना होने दें शरीर में। अगर शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। शरीर में 2 प्रकार से पानी की मात्रा की पूर्ति होती है। नंबर 1 फेफड़ों के द्वारा, सांस के द्वारा, दूसरा पानी के द्वारा। जब आपका सर दर्द करने लग जाता है तो आप ये समझिएगा आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होने जा रहा है। उस समय आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। फिजिकल करने वाले बच्चों का 95% सर दर्द केवल पानी पीने से चला जाता है। एक दिन में एक स्वस्थ बच्चे को, एक स्वस्थ युवा साथी को कम से कम 8 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं। और सर्दियों में उसे कम से कम 6 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसा जम जाता है। इनकी पूर्ति के लिए हमें ORS घोल पीना चाहिए। अगर ORS घोल आप खरीद नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। 6 चम्मच चीनी की और आधा चम्मच नमक का 1 लीटर पानी में डालिएगा और उसको कम से कम दिन में 1 लीटर इस तरह का घोल पीना बहुत ज़रूरी है। इससे आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे, आपके शरीर की नमक और चीनी दोनों की मात्रा बराबर बनी रहेगी। आप सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले कम से कम आधा लीटर गुनगुना पानी पीजिएगा, उससे आपको फ्रेश होने में आसानी होगी। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो हमारे आसपास उपलब्ध है या हमारे खेत खलिहान में पैदा होती है, जैसे मूंग, मोठ,
ग्वार, मूंगफली, सोयाबीन, चंवला, खारिक, किशमिश, और जो बच्चे काजू किशमिश खरीद के डाल सकते हैं वो भी खरीद सकते हैं। अब इनको आपने 2 डिब्बों में भिगोना है। दूसरे दिन 1 डिब्बे का पानी है वो पी लेना है आपने, और दूसरे डिब्बे का पानी चेंज कर देना है, क्योंकि अगर वही डिब्बा 2 दिन पड़ा रहेगा तो उसमें स्मेल स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 दिन तक उसको भिगो रहने दीजिए और उस पानी को पी लीजिएगा, क्योंकि अंकुरित 2 दिन में ही हो पाता है अनाज। अब उसे आप सुबह जब फिजिकल करके आते हैं तो उसको खाना है नाश्ते में। नाश्ते के साथ साथ में दिन में जब भी आपको भूख लगती है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। 1 मुट्ठी चलते फिरते उसको आप खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता है वो। अंकुरित अनाज खाने के बाद में आपको मीठा दलिया खाना है। मीठा दलिया गुड़ का, गेहूं का या चावल का, दोनों में से किसी भी बना सकते हैं। अपनी इच्छा से जितना आप खा सकते हैं पर्याप्त मात्रा में खाना है, और आधा लीटर आपको दूध पीना है। और जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं वो 2 अंडे खा सकते हैं। इस नाश्ते के बाद में पाती, इसके लिए हमें मल्टीविटामिन टेबलेट खाने की आवश्यकता पड़ती है। मार्केट में बहुत सारी सस्ती दवाएं उपलब्ध है, तो उसका हम सेवन कर सकते हैं, जैसे A to Z है, बेकाडेक्सामाइन है, रिवाइटल है। ये तो मल्टीविटामिन टेबलेट हो गई जो मार्केट में सस्ती दर पर उपलब्ध है, वो खा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, हम जो रनिंग करते हैं बच्चे, उनको सीन पेन या हड्डियों में दर्द होता है, वो पर डे 1 टेबलेट कैल्शियम की ज़रूर खाएं, जो कि आपको सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध हो सकती है और आसपास मेडिकल स्टोर पर भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आप रोटी, दाल, चावल, सलाद और फ्रूट, कोई भी एक मौसमी फल जो आप आसानी से खरीद सकते हैं या आपके खेत खलिहान में, बगीचे में उपलब्ध है, उसे भी खा सकते हैं। और साथ में है लस्सी या 1 गिलास लस्सी या 1 गिलास दही का आप सेवन कीजिएगा। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप शाम का फिजिकल जाते हैं तो दोपहर का खाना फिजिकल जाने से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। दोस्तों, रात का खाना आपको संयमित करना है, कम खाना है, और सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले आपको रात का खाना खाना है। अभी रात के खाने में दाल शामिल नहीं करनी है, क्योंकि बेसन रात को नहीं खाया जाता है। बेसन को सुबह के समय खाना है, जैसे दाल के रूप में हम खाते हैं। शाम के समय हरी सब्जी, मिक्स वेज हो तो अच्छी बात है, जो हमारे आसपास उपलब्ध हो जाती है, उसे खाइएगा। सलाद खाना है आपने, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, और 1 मौसमी फल खा सकते हैं। रात को सोने से 30 मिनट पहले आधा लीटर दूध पीना चाहिए। और साथियों, आधा लीटर दूध के अंदर आप 1 चम्मच, आधा चम्मच जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अश्वगंधा पाउडर मिलाइएगा। अश्वगंधा पाउडर नहीं मिलता है तो आप मार्केट में टेबलेट मिल सकती है, में का आप इस्तेमाल कीजिएगा। उससे आपका शरीर की जो मसल्स डैमेज है वो सही हो जाएगी, आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द है वो कम हो जाएगा, हार्ट का पंपिंग सही होता है, ब्लॉकेज हट जाते हैं, या जो युवा है वो एनर्जेटिक रहता है। आप चाहें तो खाना खाने के बाद में 50 ग्राम गुड़ सुबह खाने के बाद में, और 50 ग्राम गुड़ रात को खाने के बाद में खाने से आपका डाइजेशन सही रहेगा और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा पूर्ति होती रहेगी। हम लोग वही चीज़ें बताते हैं जो एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का बच्चा एफर्ट कर पाए। तो आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें।
आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है उसे किसी भी प्रकार, जिस प्रकार आप सहायता कर पाएँ, प्लीज़ सहायता कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।